आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने उस रणनीति का खुलासा किया जिसकी मदद से 2023 में तो राजनीति करेंगे ही, 2024 में दिल्ली की सत्ता की दावेदारी भी वो करेंगे। आपने अक्सर राहुल गांधी को बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस पर राजनीतिक हमले करते देखा होगा। आपने सुना होगा कि राहुल गांधी महात्मा गांधी की हत्या से लेकर हिंसा, दंगा और लोगों के बीच नफरतों को लेकर आरएसएस को जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन आज राहुल गांधी कुछ अलग ही मूड में थे। वो आरएसएस पर तीखे हमले नहीं बल्कि व्यंग्य वाण छोड़ रहे थे। आज उन्होंने आरएसएस पर हमला नहीं किया बल्कि आरएसएस को अपना गुरु बताया। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस उन पर जितना आक्रमण करता है उतना वो बेहतर हो जाते हैं, इसलिए आरएसएस उनके लिए गुरु की तरह है। एक बार सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। खासतौर से जो हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं, मेरे जो आरएसएस के बीजेपी के मित्र हैं, उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि एक्चुअली हो क्या रहा है, जितना वो आक्रमण करते हैं उतनी हमको अपनी पोजीशन इंप्रूव करने का मौका मिलता है। तो मैं चाहता हूं, और मैं सीरियसली बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं कि वो थोड़ा और जोरों से करें और अग्रेसिवली करें, तो कांग्रेस पार्टी को और हमें मतलब अपनी जो आइडियोलॉजी है वो अच्छी तरह समझ आए। एक प्रकार से मैं उनको अपना गुरु मानता हूं कि वो मुझे रास्ता दिखा रहे हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, रिएक्ट कैसे करना चाहिए, और अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं मुझे, तो उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। थैंक यू। तो राहुल गांधी के इस व्यंग्य का बीजेपी की ओर से आज ही जवाब भी आ गया। कांग्रेस में रह चुके बीजेपी नेता और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी के कटाक्ष का उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी संघ को गुरु मानते हैं तो उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए, संघ के दफ्तर आना चाहिए। गुरु राहुल जी को मैं बोलना चाहता हूं कि गुरु आप आरएसएस और बीजेपी को मत मानिए, इसलिए हम भी नहीं मानता हूं आरएसएस बीजेपी को कि गुरु है। ये तो हमारा पार्टी है, गुरु हमारा ध्वज है, भारत माँ का जो ध्वज है, हम वहां गुरु दक्षिणा भी करता हूं। तो आइए, नागपुर में आपका स्वागत है, आप आके गुरु जब मान ही लिया है तो इस टाइम गुरु दक्षिणा भी कीजिए ध्वज का सामने। तो साल के आखिरी दिन आरएसएस पर दिए राहुल गांधी के इस बयान पर काफी लोग कंफ्यूज हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या सच में राहुल गांधी और आरएसएस के बीच प्यार मोहब्बत वाले रिश्ते हैं या फिर कुछ और है। ऐसे न्यूज मित्रों के लिए हमने राजनीतिक बयानों की पुरानी लाइब्रेरी से कुछ गोल्डन वर्ड्स निकाले हैं, जिससे राहुल गांधी और आरएसएस के लव एंड हेट वाले इस रिलेशन की तस्वीर साफ हो जाएगी। हिंदुस्तान का हर इंस्टीट्यूशन आज आरएसएस के कंट्रोल में है। आरएसएस का एक व्यक्ति हर इंस्टीट्यूशन में बैठा है। और जब हम अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे तब आरएसएस अंग्रेजों के साथ खड़ी थी। देश में नफरत फैला रहे हैं, एक भाई को दूसरे भाई से लड़ा रहे हैं, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ा रहे हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ा रहे हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा रहे हैं, और फिर कहते हैं हम देशभक्त हैं। कौन से देश के भक्त हो आप? और खासतौर से जो हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं, मेरे जो आरएसएस के बीजेपी के मित्र हैं, एक प्रकार से मैं उनको अपना गुरु मानता हूं। राहुल गांधी ने न सिर्फ आज अपने नए गुरु बीजेपी और संघ के बारे में लोगों को बताया, बल्कि 2023 और 24 में उनके राजनीतिक मित्र कौन होंगे इसके संकेत भी उन्होंने दे दिए। भारत जोड़ो यात्रा में अखिलेश यादव के शामिल न होने के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि भले ही वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं हो रहे हों, लेकिन अखिलेश यादव और मायावती दोनों मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहते हैं। राहुल गांधी ने आज एक बार फिर से अखिलेश यादव को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। अखिलेश यादव इस फ्रेंड रिक्वेस्ट को देख तो रहे हैं, लेकिन इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अखिलेश यादव तो यहां तक कहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी एक जैसी ही है। 2 दिन पहले उन्होंने खुद ये बात कही थी। भावना से, हमारी भावना उनके यात्रा से है। हमें कोई इनविटेशन नहीं मिला। हमारी पार्टी का सिद्धांत अलग है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक हैं। बीजेपी और कांग्रेस एक हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर बीजेपी और कांग्रेस एक होते तो नरेंद्र मोदी कांग्रेस मुक्त भारत की बात कभी नहीं कर सकते। अगर आप समाजवादी पार्टी को देखें तो उनके पास एक नेशनल विचारधारा नहीं है। वो यूपी में जरूर उनकी पोजीशनिंग है और उसको उन्हें डिफेंड करना है, शायद उसलिए ना आए,
बट नेशनल विचारधारा नहीं है। तो राहुल गांधी जिसे अपना मित्र बनाने के संकेत दे रहे हैं, वो राजनीतिक दल भले ही उनके साथ आ नहीं रहे हों या नहीं आना चाहते हों, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल को अभी से 2024 के लिए विपक्ष का पीएम उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं। इस बार यह काम कांग्रेस नेता कमलनाथ ने किया। कमलनाथ ने कहा कि राहुल गांधी सत्ता की राजनीति नहीं करते, वो जनता की राजनीति करते हैं, और जो जनता की राजनीति करता है जनता उसे खुद ब खुद सिंहासन पर बैठा देती है। जहां तक 2024 के चुनाव का सवाल है, राहुल गांधी विपक्ष का चेहरा ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री पद का चेहरा भी होंगे। तो बात क्लियर है कि विपक्षी एकता की बात भले ही कितनी भी हो, लेकिन कांग्रेस पीएम पद की उम्मीदवारी से कोई समझौता नहीं करने वाली है। कांग्रेस के नए नए मित्र बने नीतीश कुमार कह रहे हैं कि सब मिलकर तय कर लेंगे, लेकिन कांग्रेस के एक्शन से विपक्षी दलों में थोड़ा कंपन हो रहा है, जिससे बीजेपी खुश नजर आ रही है। मैं जानता हूं कि विपक्ष के नेता सारे के सारे हमारे साथ खड़े हैं। राहुल गांधी ट्रेडमिल पर है, कांग्रेस वेंटिलेटर पर है। यह कांग्रेस के नेताओं की चाटुकारिता की पॉलिटिक्स है। नहीं, इसमें हम लोग कोई दिक्कत नहीं। तो एक साथ बैठे पहले और एक साथ बैठ करके सब करें, क्या दिक्कत है उसमें? देश के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे, तो जो कपड़ा सिलाए हुए हैं, जो उम्मीदवार बने हुए हैं, तो इन लोगों का क्या होगा? ये 31 दिसंबर आज है, आज इन लोगों का दिल पहले ही तोड़ रही है कांग्रेस। तो विपक्ष में तो हर राज्य में एक उम्मीदवार बैठे हैं। लेकिन राजनीति की इन तमाम बातों के बीच राहुल गांधी से एक बार फिर से वो $1 मिलियन सवाल पूछा गया कि हाफ टी शर्ट में उन्हें ठंड नहीं लगती। इस सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने आज एक अनोखा तर्क दिया। उन्होंने कहा, जिन्हें ठंड से डर लगता है वो स्वेटर पहनते हैं, उन्हें ठंड से डर नहीं लगता, इसलिए वो टी शर्ट में बड़े आराम से। सुनिए राहुल गांधी ने ठंड लगने के सवाल पर और क्या कहा। ये आपने स्वेटर क्यों पहन रखा है? नहीं, इसका कारण ये नहीं है। इसका कारण ये है कि आप सर्दी से डरते हो। इसका कारण नहीं है कि सर्दी है, आप सर्दी से डरते हो। मैं सर्दी से डरता नहीं हूं, सीधी सी बात है। तो विरोधी की तारीफ अपने आप में एक राजनीतिक कसरत है, इससे सियासी मसल्स में कसाव आता है। राहुल गांधी शायद ये बात जानते हैं, इसलिए जुबानी वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक कसरत की एक दिक्कत यह भी है कि अगर इसे जरूरत से ज्यादा किया तो अपनी ही कोई कमजोर नस खिंच जाती है और लेने के देने पड़ जाते हैं। इसलिए राहुल गांधी को संभल कर यह कसरत करनी है।